नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। केरल के दाएं हाथ के विचारक और बीजेपी के पूर्व बौद्धिक प्रकोष्ठ प्रमुख टीजी मोहनदास के एक विवादित बयान के बाद भारी राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के कार्यकर्ताओं का जिक्र करते हुए एक यूट्यूब वीडियो में मोहनदास ने कहा कि अगर कमान उनके हाथ में होती तो वे 4 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगाकर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे देते। उन्होंने आंदोलन में शामिल महिलाओं को लेकर भी अत्यंत आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणियां की। मामला तूल पकड़ने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने इस बयान से पूरी तरह पल्ला झाड़ते हुए इसे मोहनदास के निजी विचार करार दिया और उनके वक्तव्य की कड़े शब्दों में निंदा की। वहीं वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन एआईएसएफ सहित कई राजनीतिक दलों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर हिंसा भड़काने और असंवैधानिक भाषा के इस्तेमाल के आरोप में उनके खिलाफ सख्त आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता देव आनंद और कल्पना कार्तिक के इकलौते बेटे सुनील आनंद का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लंदन में दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्होंने उसी अस्पताल में अंतिम सांस ली जहां 2011 में उनके पिता देव आनंद का निधन हुआ था। सुनील आनंद की भतीजी गीना नारंग ने परिवार की ओर से आधिकारिक बयान जारी कर उनके निधन की पुष्टि की और इस कठिन समय में निजता की अपील की है। सुनील आनंद ने अपने करियर की शुरुआत 1984 में पिता द्वारा निर्देशित फिल्म आनंद और आनंद से की थी, जिसके बाद वे कार्तिक, मैं तेरे लिए और मास्टर जैसी फिल्मों में नजर आए। अभिनय में खास सफलता न मिलने के बाद उन्होंने निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा और बाद में अपने पिता के प्रतिष्ठित प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म्स की जिम्मेदारी संभाली। जीवन भर अविवाहित रहे सुनील आनंद पिछले कुछ समय से लाइमलाइट से दूर एक निजी जीवन जी रहे थे। नीट विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने कड़ा रुख अपनाया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप्ते और नेता सौरभ दास ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी छात्रों को परेशान करना या निशाना बनाना जारी रखा गया तो पार्टी देश भर में फिर से बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करेगी। सीजेपी ने कोर्ट के उस निर्देश पर गंभीर आपत्ति जताई है जिसमें दर्ज फ के तहत जांच जारी रखने की अनुमति दी गई है। पार्टी का कहना है कि यह रुख केंद्र सरकार के 25 जुलाई के उस आश्वासन के खिलाफ है जिसमें सभी फ रद्द करने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का वादा किया गया था। सौरभ दास ने स्पष्ट किया कि मामलों को वापस लेने का अधिकार अभी भी राज्य व केंद्र कार्यपालिका के पास है, इसलिए सरकार को अदालत के आदेश का बहाना बनाकर अपने वादों से पीछे नहीं हटना चाहिए। राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं नीट में बार बार सामने आ रही धांधली के भारी विरोध और दबाव के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये संदेश देता है कि लोकतंत्र में सत्ता और जवाबदेही साथ चलती है। लेखक ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के ऐतिहासिक उदाहरण का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि प्रणालीगत विफलता होने पर राजनीतिक प्रमुख को व्यक्तिगत अपराध साबित न होने पर भी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। लेख में कहा गया है कि किसी भी गंभीर विफलता का ठीकरा केवल निचले स्तर के अधिकारियों पर नहीं फोड़ा जा सकता और अगर मंत्री सफलताओं का श्रेय लेते हैं तो उन्हें विफलता की जवाबदेही भी उठानी होगी। साथ ही जवाबदेही की मांग कर रहे छात्रों पर कार्रवाई करने के बजाय पारदर्शी संवाद अपनाने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए नागरिकों द्वारा निरंतर सवाल उठाते रहने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोटो क्षेत्र में आए 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के कारण भारी तबाही हुई है, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य लापता हैं। भूकंप के तीव्र झटकों के बाद काशिमा शहर के एक शॉपिंग मॉल में गैस विस्फोट से छत और दीवारें ढह गई, जबकि यात्सुशिरो की एक फैक्ट्री में चिमनी गिरने से कई मजदूर मलबे में फंस गए। इस भीषण आपदा के चलते इलाके में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई है और करीब 36,000 से अधिक घरों में बिजली गुल हो गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जापानी सेना के हजारों जवानों, पुलिस और अग्निशमन कर्मियों को मलबे से बचे लोगों को निकालने के लिए आपातकालीन बचाव कार्य में लगा दिया गया है। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।